हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद संजय। दिस इज़ मी संजय। आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रोशनी क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एकदम बेसिक लेवल से डील किया है। आप लोग वहाँ जाके वीडियो को एंजॉय करिए। आइए वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि ऑल हॉर्सेज डैश एनिमल्स। ऑल के बाद जब कोई काउंटेबल नाउन आ जाए और वो भी प्लूरल में हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑल हॉर्सेज आर एनिमल्स। सम फ्लावर्स डैश रेड। अब सम के बाद भी अगर कोई काउंटेबल नाउन आ जाए वो भी प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होती है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, सम फ्लावर्स वर रेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि ऑल द मनी डैश लॉस्ट। अब देखो, जब कोई ऑल के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके बाद जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल द मनी वॉज लॉस्ट, ऑप्शन ए। सम शुगर डैश नीडेड। तो सम के बाद शुगर, ये क्या है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पर भी वर्ब सिंगुलर आएगी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, सम शुगर इज नीडेड। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि नो वन डैश इन द क्लास। अब देखो, नो वन हो गया या एवरी वन, सम वन, नो बड़ी, ये सब क्या है, आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये ग्रामेटिकली सिंगुलर माने जाते हैं और इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब आती है। क्लियर है? तो नो वन वॉज इन द क्लास, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा कि एवरी वन के बाद देखो सिंगुलर वर्ब इज आ रहा है, एवरी वन इज प्लेइंग, समवन वॉज देयर, नोबडी हैज अ बुक, एवरीबडी इज हैप्पी। ठीक है, तो जितने भी ये एक्सप्रेशन हैं, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि आइदर ऑफ द बुक्स डैश गुड। अब आइदर का मतलब क्या होता है कि कोई कोई दो चीज़ है, दोनों में से कोई एक, या तो ये या तो ये। ठीक है, तो आइदर ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो तो प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे मेरा नाउन से मतलब क्या था, सब्जेक्ट से। क्लियर? तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, तो आइदर ऑफ द बुक्स इज गुड, मतलब दोनों में से कोई किताब, दोनों में से कोई एक किताब जो है क्या है, अच्छी है, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि नाइदर ऑफ द पेन्स डैश रेड। अब कोई दो पेन है, पेन ए, पेन बी। अब नाइदर ऑफ द पेन्स मीन्स ना तो ये ना तो ये, ना तो ए वाली पेन ही रेड है और ना ही बी वाली पेन रेड है। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आता है नाइदर के साथ। जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब इसके साथ भी सिंगुलर होगी, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइदर ऑफ द पेन्स वॉज रेड, तो यहाँ पे वॉज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मेनी ऑफ द गर्ल्स डैश टॉल। तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जैसे मेनी हो गया आपका, या सेवरल हो गया, या फिर आपका मेजॉरिटी। इन सब के साथ होता क्या है कि जो सब्जेक्ट होगा वो तो प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, उनके साथ वो भी जो है प्लूरल होगी। क्लियर? तो मेनी ऑफ द गर्ल्स, उसके बाद प्लूरल वर्ब यहाँ पे क्या है, आर है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, और टॉल। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका सेवरल ऑफ द प्लेयर्स इल। अब सेवरल है, उसके बाद देखिए जो सब्जेक्ट है क्या है, प्लूरल है, उसके साथ वो भी प्लूरल होगी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि सेवरल ऑफ द प्लेयर्स वर इल। क्वेश्चन नंबर आपका 9, टू ऑफ द बॉयज गॉन होम। अब जब टू जो है आपका ऑफ से जुड़ा और उसके बाद जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, तो वो भी प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, हैव गॉन होम। द मेजॉरिटी, अब मेजॉरिटी ऑफ से जुड़ के जब प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है इसके साथ, तो जो वर्ब होगी वो भी क्या होती है, प्लूरल होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हैव। द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम हियर। यहाँ पे केम लिखा है, आप इसे करेक्ट कर लें, कम कर लें। ठीक है, कम हियर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है हाफ ऑफ द मैंगोज डैश गुड। अब देखो, हाफ ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो तो प्लूरल होगा और इसके साथ वो भी जो है आपकी प्लूरल होती है, तो हाफ ऑफ द मैंगोज, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आपका हो जाएगा आर गुड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाफ ऑफ द बॉयज डैश हियर। अब हाफ है, उसके बाद ऑफ है, तो वो सब्जेक्ट जो है वो तो प्लूरल है और वो भी जो है आपकी प्लूरल हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आर, हाफ ऑफ द बॉयज आर हियर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है हाफ ऑफ द लैंड डैश कल्टीवेटेड। अब देखो, हाफ हाफ आपके बाद जब आप प्लूरल वर्ब ले रहे, तो प्लूरल सब्जेक्ट ले रहे थे, तो प्लूरल वर्ब भी आ रहा था, लेकिन हाफ ऑफ के बाद यहाँ पे जो द लैंड है क्या है, अनकाउंटेबल है, इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर हो जाएगी, तो यहाँ पे इज हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी। अब यहाँ पे दिया है हाफ ऑफ विद द मिल्क, द मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए वर्ब जो यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, हाफ ऑफ द मिल्क वॉज देयर। नेक्स्ट है आपका कि एवरी मैन एंड एवरी वुमेन डैश इक्वल राइट्स। अब देखो, जब
दो सब्जेक्ट जो हैं एंड से जुड़े हों, जैसे यहाँ पे एक मैन है सब्जेक्ट और आपका एक वूमन है, ये दोनों आपके एंड से जुड़े हुए हैं और उनके पहले एवरी या ईच जुड़ के आ जाए, ठीक? उनके पहले एवरी या ईच जुड़ के आ जाए, तब वो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होती है। तो आपका हो जाएगा कि एवरी मैन एंड एवरी वूमेन, तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आपकी क्या है? हैज़ है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, हैज़। एवरी मैन एंड एवरी वूमेन हैज़ इक्वल राइट्स, मीन्स प्रत्येक मैन के पास और प्रत्येक वूमन के पास समान अधिकार है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 आपका कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश रेडी नाउ। अब देखो बॉय क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, गर्ल भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये दोनों एंड से जुड़ के आए हैं, उनके पहले ईच लगा हुआ है और यहाँ पे भी ईच लगा हुआ है, तो वो आपकी सिंगुलर होगी, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डैश बिजी। अब देखो मोस्ट ऑफ के बाद या तो देखो या मोस्ट होगा या मोस्ट ऑफ होगा, इनके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या होता है? प्लूरल होता है और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी आपकी प्लूरल होगी। क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर बिजी। क्वेश्चन नंबर 18 है मोस्ट ऑफ द बॉयज डैश कम। अब देखिए मोस्ट ऑफ के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो द बॉयज एक प्लूरल है सब्जेक्ट, तो वो भी यहाँ पे आपकी प्लूरल होगी, हैव कम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट ऑफ द मनी डैश स्पेंड। अब देखो मोस्ट ऑफ के बाद द मनी क्या है? यहाँ पे अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इज। मोस्ट ऑफ द मनी इज स्पेंड। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका मोस्ट ऑफ द शुगर डैश डर्टी। अब मोस्ट ऑफ के बाद जो ये द शुगर ये क्या है? अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है या अनकाउंटेबल नाउन है, इसके बाद जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द शुगर वॉज डर्टी। क्वेश्चन नंबर 21 ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा है